हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर डिटेल में स्टडी करेंगे जिसका नेम है सोर्स डॉक्यूमेंट। इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके अलावा वाउचर्स के होते हैं, वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये सब आज इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब सोर्स डॉक्यूमेंट शुरू करने से पहले मैंने आपको जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर कराया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, लाइक आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है और कोई भी इवेंट रिकॉर्ड करना होता है, उसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था वहाँ पर, वेरीफिएबल कंसेप्ट। वेरीफिएबल कंसेप्ट क्या बोलता था हमें कि अगर आपको बिजनेस की बुक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट रिकॉर्ड करना है तब आपके पास उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी आउटसाइडर पार्टी ये देखना चाहे कि जो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है वो सही भी कर रहा है, ये तो नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी रिकॉर्ड कर दे रहा है। आपके पास कुछ लीगल एविडेंस होना चाहिए ताकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है आप उस एविडेंस को शो कर सको कि मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट था जिसकी वजह से मैंने इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया है। और उन्हीं डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं आपके एविडेंस। किस चीज़ के एविडेंस होते हैं? ये एविडेंस होते हैं जो ट्रांजैक्शन आपने करी। सपोज करो आपने कोई फर्नीचर खरीदा, जब आप फर्नीचर खरीदते हो आपको वो फर्नीचर वाला एक स्लिप बनाकर देता है, एक बिल बनाकर देता है, जो कि आपका क्या होता है, वो होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? आपका एविडेंस होता है या तो किसी ट्रांजैक्शन का या किसी इवेंट का, जो कि ये प्रूफ कर देता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन या जो आपने इवेंट बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया है वो वेरीफाई हो सकता है, उसको आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हो और आपने कुछ भी गलत बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, आप किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं कर रहे, आप किसी भी टाइप का एरर नहीं कर रहे। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके लीगल एविडेंस, या जिसको हम नॉर्मल एविडेंस भी बोल देते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट का दूसरा नेम क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट को काफ़ी बार हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोल देते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का दूसरा नेम क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट आपको बिजनेस में मिल सकते हैं आप जब नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करोगे। हमारा फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। अब कैश मेमो क्या होता है? जब कोई सेलर अपने कस्टमर को कैश में कोई सामान बेचेगा तब वो क्या देगा, उसे कैश मेमो देता है। और ऐसे ही जब वो सेलर कैश में कोई स्टॉक खरीदेगा, लाइक अपने सप्लायर से कुछ सामान खरीदेगा, तब उसको कैश मेमो मिलता है। कैश मेमो क्या होता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड और परचेज्ड इन कैश। जब आप कैश में या तो गुड्स खरीदोगे या कैश में गुड्स बेचोगे तब आपको कैश मेमो मिलेगा। मिलेगा कब? जब आपने कैश में गुड्स खरीदे हैं और जब आप एज अ सेलर उन गुड्स को अपने कस्टमर को बेचोगे कैश में, तब आप उनको कैश मेमो इशू करोगे। अब कैश मेमो का फॉर्मेट क्या होता है? अब हम वो देख लेते हैं। कैश मेमो का फॉर्मेट आपका इस टाइप से होता है। सबसे ऊपर यहाँ पर क्या लिखा होता है? बिजनेस का नेम लिखा होता है कि लाइक आपके बिजनेस का क्या नेम है, फिर उसका प्रॉपर एड्रेस दिया होता है। यहाँ पर वर्ड लिखा होता है कैश मेमो। यहाँ पर कॉलम होता है सीरियल नंबर का। यहाँ पर कॉलम होता है आपका डेट का, जिसमें आप जिस पर्टिकुलर डेट को आपने सेल या परचेज करी होगी वो डेट यहाँ पर लिखी होती है। उसके बाद आपके कॉलम होते हैं क्वांटिटी के, कि लाइक आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी है। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है आपका रेट का, डिस्क्रिप्शन का, कौन सा प्रोडक्ट आपने बेचा है और कितने में बेचा है। और ऐसे ही जब आप कैश मेमो के बिल्कुल एंड में आ जाते हो, यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स दिया होता है और यहाँ पर ग्रॉस टोटल होता है और लास्ट में होता है सिग्नेचर, जिसने वो कैश मेमो प्रिपेयर करा होगा उसके सिग्नेचर होते हैं। और जो आपका कैश मेमो होता है ये डिफ़र करता है, लाइक हर बिजनेसमैन का कैश मेमो डिफ़र रहेगा, क्योंकि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैश मेमो का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। अब जिस टाइप का बिजनेस है वो अपने कैश मेमो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है और उनको प्रिंट कराता है। कैश मेमो का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल से होता है। इसमें क्या क्या शो होता है कि आपने क्या प्रोडक्ट बेचा, कितने में बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होते हैं, डेट दी होती है और ग्रॉस अमाउंट दी होता है। ये होता है आपका कैश मेमो।
अगर सेलर गुड्स बेच रहा है तब वो कैश मेमो परचेजर को देगा, और जब सेलर अपने सप्लायर से कैश पे सामान खरीदेगा तब उसको कैश मेमो मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इनवॉइस या बिल। अब इनवॉइस या बिल कब इशू होता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड और परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब आपने गुड्स या तो उधार पे बेचे हो या आपने उनको उधार में खरीदो तब आप इनवॉइस या बिल इशू करते हो। लाइक जब आप क्रेडिट पे सामान बेचोगे, जब आप सेल करोगे उधार पे तब आप इनवॉइस इशू करते हो, और जब आप एज अ सेलर कुछ सामान उधार पे खरीदोगे तब जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा उसे बोलते हैं हम बिल। सो सेलर जब सामान उधार पे बेचेगा, जब वो क्रेडिट पे सामान बेचेगा तब वो क्या इशू करेगा? इनवॉइस इशू करेगा। और वही सेलर जब अपने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान खरीदेगा तब उसको क्या मिलेगा? तब उसको मिलेगा बिल। अब इनवॉइस या बिल का फॉर्मेट कैसा होता है ये भी हम देख लेते हैं। सो जो इनवॉइस होता है उसमें ऊपर लिखा होता है वर्ड इनवॉइस। अगर यही बिल है तब यहाँ पर स्लैश लगाकर वो क्या लिख देते हैं? बिल। और आज के करंट सिनेरियो में एक ही डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम कैश मेमो, उसी को इनवॉइस और उसी को बिल के नाम से इशू कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का नेम, उसका प्रॉपर एड्रेस, डिटेल्स। यहाँ पर लिखा है कि किसको आप बिल करोगे। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन की आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचा, कितने प्राइस में बेचा, कितनी क्वांटिटी सेल करी आपने, और उसका कुछ एक्सटेंशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर फिर सब टोटल कितना टैक्स है और टोटल अमाउंट ड्यू कितना है वो यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर रहेंगे, डेट रहेगी, और नीचे कुछ वो अपना कोड लिख सकते हैं। सो इनवॉइस और कैश मेमो का फॉर्मेट एग्जैक्ट सेम होता है, बस वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कैश मेमो लिखा होता है, यहाँ पर इनवॉइस लिखा होता है। और जब सेलर अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पे बेचता है तब वो इनवॉइस इशू करेगा, और वही सेलर जब अपने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान खरीदेगा, कोई स्टॉक खरीदेगा, तब जो उसको डॉक्यूमेंट मिलेगा उसे बोलते हैं हम बिल। और जो ये इनवॉइस होते हैं, बिल्स होते हैं, कैश मेमो होते हैं, इसका कोई भी प्रीफिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। हर बिजनेसमैन इसको अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करता है और फिर उसको यूज़ करता है। एंड आवर नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है कि जब आपको आपके किसी कस्टमर से या तो कैश मिला है या कुछ चेक के थ्रू पेमेंट मिली है, सो आप उसे एक रसीद देते हो कि लाइक मुझे आपसे इतनी पेमेंट मिल चुकी है, इतने का चेक मिल चुका है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम रिसिप्ट। सो व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर अ रिसिप्ट इज इशूड। लाइक जब आपको कैश मिलता है, जब अपने कस्टमर से आपको चेक मिलता है तो आप उसको एक प्रूफ दे देते हो कि लाइक हमको आपसे इतना कैश मिल चुका है। सो वो रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट होती है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। अब रिसिप्ट का फॉर्मेट क्या होता है? हम एक रिसिप्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा होगा सबसे पहले कंपनी का नेम कि किस कंपनी की रिसिप्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर नंबर दिया होता है, यहाँ पर डेट मेंशन होती है, फिर लिखा होता है कि किससे आपको मतलब पेमेंट मिली है, कितने की पेमेंट मिली है। अगर उसको कैश से मिली है तो कैश पे टिक होगा, अगर चेक के थ्रू पेमेंट मिली है तो चेक का नंबर होगा, प्रॉपर डेट दी होगी, और ये लिखा होगा कि वो चेक किस बैंक में आप ड्रॉ करोगे। उसके अलावा इनवॉइस नंबर वगैरह प्रॉपर लिखा होता है। और यहाँ पर जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, मतलब जो उस रिसिप्ट को इशू करेगा, उसके साइन यहाँ पर होते हैं। सो रिसिप्ट का फॉर्मेट ये होता है। इसके अलावा हर बिजनेसमैन अपना रिसिप्ट का फॉर्मेट खुद डिज़ाइन करवाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको ऐसे ही डिज़ाइन करना है। कोई जो दूसरा बिजनेसमैन होगा वो इसको अलग फॉर्मेट से डिज़ाइन कर सकता है। बस आपको देखना क्या होता है, रिसिप्ट क्या होती है? जब आपको या तो कैश के थ्रू पेमेंट मिली हो या आपको चेक मिला हो अपने कस्टमर से, तब आप उसको क्या इशू करते हो? तब आप उसे इशू करते हो रिसिप्ट। और रिसिप्ट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। इसमें मोस्टली वही डिटेल होती है कि किस कस्टमर से मिली, कितना अमाउंट मिला, कैश में मिला, चेक में मिला, किसका ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, वो सब यहाँ पर मेंशन किया होता है। एंड आवर नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ पे इन स्लिप। और पे इन स्लिप से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि काफ़ी बार आप बैंक वगैरह में जाते हो तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक में कभी ना कभी तो अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा। सो जो अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए एक डॉक्यूमेंट आप फिल करते हो उसे बोलते हैं हम पे इन स्लिप। सो पे इन स्लिप किस लिए यूज़ होती है? अगर आपको बैंक में कोई कैश डिपॉजिट कराना है या अगर आपको बैंक में जाकर कोई चेक डिपॉजिट कराना है,
तब आप एक इस टाइप का डॉक्यूमेंट फिल करते हो जिसे बोलते हैं हम पे इन स्लिप। सो ये पे इन स्लिप है हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप ये सारे के सारे कॉलम फिल करते हो। यहाँ पर लिखा होता है कि प्रॉपर आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना होता है, यहाँ पर डेट दी होती है, फिर यहाँ पर आप अमाउंट कॉलम्स में फिल करते हो। पहले आप उसमें न्यूमेरिकल में फिल करोगे, फिर आप उसको वर्ड्स में फिल करोगे। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पर चेक नंबर लिखते हो, और फिर अगर आप कैश से डिपॉजिट करा रहे हो, कैश डिपॉजिट करा रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि आपने 2000 के कितने नोट फिल कराए, 1000 के कितने, 500 के कितने, और फिर ऐसे ही आप ये साइड फिल करोगे। सो जब आप ये डॉक्यूमेंट फिल कर देते हो, जो आपका बैंक होता है वो क्या करता है, जो ये लेफ्ट साइड को होता है इस पर स्टैंप लगाकर वो आपको दे देता है, और जो राइट साइड को होता है वो इसको अपने पास रख लेता है। सो जो ये आपके पास जो ये इतना डॉक्यूमेंट मिला, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे पे इन स्लिप होती है, ऐसे ही पेमेंट निकलवाने के लिए भी एक अलग से स्लिप होती है, वो भी मैंने एसबीआई की ली है। सो जब आप पेमेंट निकलवाते हो बैंक से, तब आपको इस टाइप का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और आप इस टाइप का फॉर्म फिलअप कर कर बैंक को शो करते हो, और ये बैंक के लिए क्या बन जाता है, ये बैंक के लिए बन जाता है उनका सोर्स डॉक्यूमेंट। सो पे इन स्लिप अलग होती है, बैंक में जमा कराने की स्लिप अलग होती है, और बैंक से पेमेंट निकलवाने की अलग स्लिप होती है। और इसमें काफ़ी बार पीछे भी कुछ डिटेल्स लिखनी पड़ती है, जो कि या तो आप खुद फिल करते हो या आपका बैंक फिल करता है। सो ये डॉक्यूमेंट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट आपके बैंक के लिए। एंड आवर नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ चेक। चेक एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा। अब चेक क्या होता है, जब आपको कोई पेमेंट करनी होती है, सो बैंक की तरफ से आपको एक चेक बुक मिलती है, आप उसमें प्रॉपर डिटेल्स लिखकर उस कस्टमर को दे देते हो, जिसमें जो चेक होते हैं उसमें एक ऑर्डर दिया होता है आपके बैंक को कि आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर को पेमेंट करनी है। अगर उसका नेम लिख रखा है तब तो चेक जो आप बैंक में जाकर एनकैश कराओगे उसी पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। अगर चेक वो है कि इसे कोई भी जाकर बैंक में शो कर सकता है, तब पेमेंट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिल जाती है। अगर चेक आपका बीरर है, बीरर का मतलब क्या है कि जो बंदा उस चेक को बैंक में शो करेगा पेमेंट वो ले जाएगा। अगर आपके चेक पे नेम लिख रखा है कि इस अकाउंट में क्रेडिट करना है, तब उसे जो मर्जी बंदा हो वो जाकर उसे जब बैंक में शो करेगा, पेमेंट उसी इंडिविजुअल के अकाउंट में आएगी जिसका नेम उस पर्टिकुलर चेक पे मेंशन है। सो चेक की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑर्डर इन राइटिंग, ये एक राइटिंग में ऑर्डर होता है जिसको आप ड्रॉ किस पे करते हो, आपके बैंक पे, और अपने बैंक को आप डायरेक्ट करते हो टू पे अ स्पेसिफाइड सम, कि आपको एक स्पेसिफाइड सम पे करना है। किसको, या तो आप बियरर को पे करोगे। बियरर कौन होता है, वो इंडिविजुअल जो उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा, या अगर किसी पर्सन का उस पर नेम लिख रखा है तब उस इंडिविजुअल को पेमेंट की जाएगी। और चेक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हर बैंक के अलग चेक होते हैं। सो अब हम एसबीआई का एक चेक देख लेते हैं। सो चेक में किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले यहाँ पर डेट दी होती है। सो डेट में आप लिखते हो कि किस पर्टिकुलर डेट को आपने प्रिपेयर किया, फिर आप यहाँ पर लिखते हो कि किसको आप ये पे करोगे, और फिर उसके बाद आप लिखते हो रुपीज़, कि कितने रुपीज़ आपको पे करने हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। यहाँ पर आप उनको वर्ड्स में लिखोगे और यहाँ पर आप उनको काउंटिंग में लिखोगे रुपीज़ को। और चेक पे इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि किस बैंक का चेक है, इसके अलावा कितने अमाउंट के लिए वो वैलिड है। फिर आईएफएससी नंबर दिया होता है कि जिस कस्टमर का आप चेक बुक प्रेजेंट करोगे बैंक में, उसका यहाँ पर आईएफएससी नंबर दिया होता है। इसके अलावा उसका नेम मेंशन होता है, बैंक की ब्रांच मेंशन होती है, और चेक नंबर मेंशन होता है। और अगर आपका चेक बियरर होता है तब तो जो बंदा इस चेक को जाकर प्रेजेंट करेगा बैंक में वो पेमेंट रिसीव कर लेगा। और अगर इस पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अकाउंट नंबर लिख रखा है कि सिर्फ उसी को ये पेमेंट मिलेगी, तब वही इंडिविजुअल के अकाउंट में ये पेमेंट क्रेडिट होती है। और जो यहाँ पर ये अकाउंट नंबर लिख रखा है, ये जो ये कस्टमर है इसी का अकाउंट नंबर है, बट इसके अलावा काफ़ी बार इसमें एक और एक्स्ट्रा अकाउंट नंबर लिखा जाता है, और वो किसका अकाउंट नंबर होता है, जिसके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट करनी होती है। सो ये होता है आपका चेक। और चेक भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक सिंपल चेक्स हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है, और इसके अलावा काफ़ी बार सिंपल सिटी चेक हो सकता है, जैसे मल्टी सिटी चेक है, आप इसको किसी भी सिटी में जाकर एनकैश करा सकते हो। सो डिफरेंट टाइप के चेक्स ऑफर किए जाते हैं बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को।
एंड आवर नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट होता है जब आप किसी कस्टमर के अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट कर देते हो, तब आप उसके लिए डेबिट नोट प्रिपेयर करते हो। सो सेलर डेबिट नोट कब प्रिपेयर करेगा? सेलर डेबिट नोट जब प्रिपेयर करता है जब वो अपने कस्टमर को गुड्स बेच देता है और बाद में उसे पता लगता है कि उसने उसकी वैल्यू कम चार्ज करी, मतलब वैल्यू ज़्यादा चार्ज करनी थी बट उसने कम वैल्यू चार्ज करी, तब वो उसके लिए डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा और उसको सेंड कर देगा। सो इफ़ गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट, अगर आपने गुड्स का कम अमाउंट चार्ज किया तो सेलर आपका डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। और जो परचेज़र है वो कब डेबिट नोट प्रिपेयर करता है? जब जो गुड्स की वैल्यू है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर दी सेलर ने। अगर सेलर कम चार्ज कर रहा है तब तो सेलर डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा। अगर सेलर ने ज़्यादा वैल्यू चार्ज कर दी तब परचेज़र डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा और उसको सेंड कर देगा। और इसके अलावा जब परचेज़र गुड्स रिटर्न करता है सेलर को, तब वो डेबिट नोट प्रिपेयर कर गुड्स के साथ उसको सेलर को वापस कर देता है। सो ये होता है आपका डेबिट नोट। अब डेबिट नोट का फॉर्मेट किस टाइप का होता है ये भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक डेबिट नोट है, ये यहाँ पर कंपनी का नेम मेंशन होगा, फिर यहाँ पर डेबिट नोट नंबर दिया होगा, पर्टिकुलरली डेट मेंशन होगी कि किस डेट को आपने डेबिट नोट प्रिपेयर किया है, और रीज़न मेंशन होगा कि आपने इस डेबिट नोट को प्रिपेयर क्यों किया। यहाँ पर अमाउंट लिखा होगा और यहाँ पर जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होगा जो इस डेबिट नोट को प्रिपेयर करेगा उसके यहाँ पर साइन होंगे। सो आपका डेबिट नोट ऐसे प्रिपेयर होता है। सेलर कब प्रिपेयर करता है डेबिट नोट? सेलर प्रिपेयर करता है जब उसने गुड्स की वैल्यू कम चार्ज करी। और बायर कब प्रिपेयर करता है डेबिट नोट? जब उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लियो या जब वो गुड्स रिटर्न करता है सेलर को। एंड आवर नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होते हैं? डेबिट नोट के टोटली रिवर्स होता है। जब आपको गुड्स मिलते हैं अपने कस्टमर से, लाइक आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचे, उसको वो पसंद नहीं आए, उसने वो रिटर्न कर दिए, तब आप अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट सेंड करोगे। क्रेडिट नोट आप कब सेंड करते हो? जब आप किसी कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देते हो तब आप उसे एक क्रेडिट नोट सेंड करते हो। सो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम द कस्टमर, जब आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचे, उसको पसंद नहीं आए, उसने आपको रिटर्न कर दिए, तब आप उसको एक क्रेडिट नोट भेजोगे। और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट कैसा होता है? क्रेडिट नोट का फॉर्मेट सेम आपका डेबिट नोट जैसा ही होता है। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा होगा? क्रेडिट नोट। वहाँ पर क्या लिखा था? डेबिट नोट। यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम लिखा होगा और यहाँ पर आप पर्टिकुलरली नंबर होगा कि आपके हर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, वो यहाँ पर मेंशन होगा। फिर किसको आपने किसके अकाउंट को क्रेडिट किया है वो यहाँ पर मेंशन होगा। यहाँ पर आपका अमाउंट मेंशन होगा और जो मैनेजर होगा जो इस क्रेडिट नोट को प्रिपेयर करेगा उसका यहाँ पर नेम मेंशन होगा और यहाँ पर पर्टिकुलरली डेट मेंशन होगी कि किस डेट को आपने इस क्रेडिट नोट को प्रिपेयर किया। एंड आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ वाउचर। अब हमने सोर्स डॉक्यूमेंट तो देख लिए क्या होते हैं। अब हमने एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था जहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले जर्नल प्रिपेयर होता है, उससे पहले क्या होती है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल प्रिपेयर होता है। सो ट्रांजैक्शन से जर्नल के बीच में भी एक सब स्टेप होता है जिसे बोलते हैं हम वाउचर। वाउचर क्या होता है? अब जो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिले हैं, लाइक आपको कैश मेमो मिला होगा, आपको इनवॉइस मिला होगा, बिल मिला होगा, अपने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये सब प्रिपेयर किए होंगे। सो अब उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप एक पर्टिकुलरली वाउचर प्रिपेयर करते हो हर ट्रांजैक्शन का। और वो वाउचर क्यों प्रिपेयर करते हो आप वाउचर इसलिए प्रिपेयर करते हो क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि आपको किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है। सो ये आपके वाउचर में लिखा होता है। सो वाउचर आप किसके बिहाफ पे प्रिपेयर करते हो? वाउचर आप प्रिपेयर करते हो अपने सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच सोर्स डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। मतलब कि जब आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो जिसमें ये लिखा होता है कि किस अकाउंट को आप जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे, किसको आप क्रेडिट करोगे, उसको बोलते हैं हम वाउचर्स। वाउचर्स का दूसरा नेम क्या है? वाउचर्स का दूसरा नेम है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। सो अब वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं अब हम ये देख लेते हैं। सो वाउचर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कैश वाउचर, दूसरा होता है आपका नॉन कैश वाउचर या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। अब कैश वाउचर क्या होता है? जब ट्रांजैक्शन कैश में हुई हो,
लाइक जब आपने कैश मेमो इशू किया था या आपको कैश रिसिप्ट मिली थी, उस सिचुएशन में आप कैश वाउचर प्रिपेयर करते हो। और नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर कब प्रिपेयर करते हो? जब ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में हुई थी। लाइक इनवॉइस बिल के सिचुएशन में आप कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे? आप प्रिपेयर करोगे नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफ़र वाउचर। सो कैश वाउचर कब प्रिपेयर होगा? जब ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा। और जब ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होगा तब आप प्रिपेयर करोगे नॉन कैश और ट्रांसफ़र वाउचर। अब कैश वाउचर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या है? क्रेडिट वाउचर। दूसरा टाइप क्या है? डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आप किस लिए प्रिपेयर करते हो? जब आपको कैश मिला हो। क्रेडिट वाउचर किस लिए प्रिपेयर हो रहा है? जब आपके पास कैश आया हो, उस सिचुएशन में आप क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। और क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि कंपनी का नेम क्या है। इसके अलावा उसमें वाउचर नंबर दे रखा है और उसमें ये बता रखा है किस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसके अलावा मैनेजर के सिग्नेचर हैं और फिर प्रॉपर अमाउंट मेंशन कर रखा है। सो क्रेडिट वाउचर आप कब प्रिपेयर करते हो? जब आपको कैश मिला हो, उस सिचुएशन में क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर होगा। और दूसरा होता है हमारा डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर आप कब प्रिपेयर करते हो? डेबिट वाउचर आप प्रिपेयर करते हो जब आपने कोई पेमेंट करी होती है। लाइक जब आपके पास से कैश बिजनेस से बाहर गया हो, लाइक आपने कुछ परचेज़ किया, आपने एसेट परचेज़ किया, आपने बिल्डिंग परचेज़ करी, आप उस सिचुएशन में डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। और डेबिट वाउचर का भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिख रखा होगा प्रॉपर कंपनी का नेम लिख रखा है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर रखा है और ये बता रखा है कि किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। उसके अलावा जो ऑथोराइज्ड मैनेजर होगा उसके साइन होंगे और जो अकाउंटेंट वगैरह जो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं उसके भी साइन होंगे। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ वाउचर क्या था? नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश में क्या था? जब कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता तब हम प्रिपेयर करते हैं नॉन कैश वाउचर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। और नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर का भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें प्रॉपरली मेंशन हो रखा है वही कि किस कंपनी ने इशू किया है, वाउचर नंबर, डेट और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के साइन होंगे, किसने प्रिपेयर किया है। और इसके अलावा किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो भी पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन होता है। सो ये थे हमारे कैश और नॉन कैश वाउचर। एंड आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वाउचर इज़ कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है? जब आपकी ट्रांजैक्शंस में या तो मल्टीपल डेबिट्स हों या मल्टीपल क्रेडिट्स हों, तब आप प्रिपेयर करते हो कंपाउंड वाउचर। जो हमारे डेबिट वाउचर थे, क्रेडिट वाउचर थे, वहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट होता था, एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। और अगर मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहे हो, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो, उस सिचुएशन में आप कौन सा वाउचर प्रिपेयर करोगे? तब आप प्रिपेयर करोगे कंपाउंड वाउचर। सो यहाँ पर लिखा है दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट। जहाँ पर मल्टीपल डेबिट होंगे और एक क्रेडिट होगा, या जहाँ पर मल्टीपल क्रेडिट होंगे एक डेबिट होगा, उस सिचुएशन में आप कंपाउंड वाउचर प्रिपेयर करोगे। कंपाउंड वाउचर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या था? डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या होता है? जहाँ पर मल्टीपल डेबिट्स होते हैं और एक क्रेडिट होता है, उस सिचुएशन में आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। और नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है? जहाँ पर मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं और सिर्फ एक डेबिट होता है, उस सिचुएशन में आप प्रिपेयर करोगे क्रेडिट वाउचर। सो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स। सो वाउचर्स का आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि वाउचर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और इनका फॉर्मेट किस टाइप से होता है। और जो इनका फॉर्मेट होता है ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसा ही वाउचर होना चाहिए। सो जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाई है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के थे, अगर आप किसी दूसरी कंपनी के देखोगे उसके वाउचर्स का फॉर्मेट अलग रहेगा। सो जो हमारा चैप्टर था सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.